हेलो एवरीवन, मैं राधिका आप सबका वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। और जो भी नए आते हो मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही और झटपट से मैं करने लगी हूँ किचन में काम, क्योंकि ना आज आरू की है पेरेंट्स मीटिंग, तो उसका रिज़ल्ट दिखाया जाएगा, बुक्स वगैरह भी मिलेंगी आज उसकी। तो वैसे ना इनका ऑफिस इसके आरू की स्कूल की साइड में ही है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिस दिन भी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो ये आधे घंटे पहले चले जाते हैं घर से, तो उसकी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। लेकिन आज बोल रहे हैं कि ना मुझे ऑफिस पहुंचना है टाइम से, और आज स्कूल में आरू के जो स्कूल में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि बुक्स वगैरह का भी रहेगा ना, इसलिए तो फिर इन्होंने बोला कि ना तुम चली जाना। तो रात को तो डिसाइड था कि यही जाएंगे, लेकिन सुबह मना करने लगे। तो फिर जल्दी जल्दी ना मैंने किचन का काम निपटाया है, क्योंकि खाना तो इनके ऑफिस जाने के टाइम तक बनाना ही पड़ेगा, नाश्ता भी और इनका लंच भी। तो मैंने आज ना लंच में राजमा की सब्ज़ी बनाई थी, राजमा चावल चावल सॉरी अभी नहीं बनाया है, चावल मैं बनाऊँगी दोपहर के टाइम पर, क्योंकि ना इनको चावल बिल्कुल पसंद है नहीं, और सुबह वैसे भी ना थोड़ा सा जल्दी भी हो रही थी। तो फिर मैंने ना इसीलिए रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, लेकिन राजमा ठीक बने थे, अच्छे बने थे। और सैलेड में खीरा काट लिया है। किट्टू को भी मैंने जल्दी सुबह इसलिए उठा लिया था कि थोड़ी सी ना हेल्प कर देगी, क्योंकि ना 9:30 बजे तक आरू के स्कूल में पहुंचना ही था। तो फिर 1 घंटे में ना खाने पीने का सारे काम निपटाने थे। तो इधर किट्टू ने लंच बॉक्स उनका रेडी कर दिया है और ये गए हैं पूजा करने के लिए। इतनी देर में लंच बॉक्स भी लग जाएगा, फिर चली जाऊंगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि 9:15 बजे के आसपास में ये भी ऑफिस के लिए निकलते हैं और मुझे भी 9 बजे के आसपास ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि आरू का स्कूल थोड़ा दूर है, तो आधा घंटा तो आराम से लग ही जाता है उसके स्कूल पहुंचने के टाइम तक। तो मैंने छोटा मोटा जो भी काम था वो मैं किट्टू को बता गई थी कि निपटा देना, मैं नहाने जा रही हूँ। फिर मिल रही हूँ मैं आपको नहाने के बाद में। तो मैं इधर से मतलब कि नहा कर आ गई थी बाहर की साइड में, बिल्कुल बाहर मेन गेट की साइड में ये वॉश बेसिन है। तो फिर मैंने आपको दिखाया हुआ है ना, अभी थोड़ा लाइट चली गई थी तो अंदर की साइड में ना इन्वर्टर की लाइट थोड़ा कम हो जाती है, तो मैं बाहर ही आ गई थी। और वैसे भी बेसिक से जो हमारे सामान हैं, लोशन वगैरह, क्रीम वगैरह, कॉम वॉम, तो सब कुछ ना बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि होता है बाहर की साइड में ना इनका भी रहता है कि ये बाहर ही करते हैं मोस्टली। तो फिर मैंने सामान है यहाँ पर भी रखा हुआ है, तो आज मैंने भी इधर ही कॉम कर लिया है। और ये भी ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हो ही गए हैं, तो ये भी निकलेंगे, तो फिर मैं भी इनके साथ ही निकल जाऊंगी, कि थोड़े रास्ते तक तो ना सेम ही रास्ता है, तो फिर साथ साथ में ही निकल जाएंगे। तो इधर मैंने ना ये लखनवी कढ़ाई का जो सूट लेकर आई, कुर्तियाँ लेकर आई थी, सॉरी, मैं अभी ताज महोत्सव जो लगा था तो वहाँ से मैं ये 4 लखनवी कढ़ाई की कुर्तियाँ लेकर आई थी। तो यही मैंने पहन ली है, क्योंकि फुल स्लीव्स हैं इसकी और धूप हो गई है खूब अच्छे से। तो मैं भी रेडी हो गई थी और ये अपना नाश्ता कर रहे थे। आरू भी रेडी हो गया है, लेकिन आज उसका रिज़ल्ट निकलने वाला है ना, इसलिए वो कुछ खा पी नहीं रहा है, टेंशन हो रही थी। वैसे हमेशा ही ना पेरेंट्स मीटिंग जब भी होती है तो इसको स्कूल जाने की बहुत रहती है, लेकिन आज तो मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं जा रहा, आप ही अकेले चले जाओ। लेकिन इसकी ना बिल्डिंग है स्कूल की काफ़ी बड़ी, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस जगह पर इसकी पेरेंट्स मीटिंग हो रही होगी, इसलिए मैं इसको साथ लेकर जा रही हूँ। तो वो अपना निकल गए हैं और मैं और आरू भी निकल गए हैं। और ये जो रास्ता देख रहे हो ना, तो इसका जो स्कूल है वो एक छोटा सा गांव है, वो गांव क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद में फिर इसका स्कूल आता है। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग स्कूल। तो वही मैंने इसको आरू को पूछा था, पहले ना इसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी जब हमने आरू का एडमिशन करवाया था, ये नई ब्रांच बनी है इसके स्कूल की, तो अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अभी इसका रिज़ल्ट ले लेते हैं। और यहाँ है ना ये बहुत डरा हुआ है रिज़ल्ट के नाम से, और बच्चों का होता ही है ऐसा कि इसको ना बड़ा टेंशन हो रही है कि पता नहीं कितने मार्क्स आए होंगे कितने नहीं आए होंगे, तो बड़ा डरते डरते जा रहा था। तो मैंने यहाँ ले लिया है इसने अपना रिज़ल्ट, और ठीक आया है, मतलब कि पहले अब बच्चों का होता ही है, अब ना ये 7th क्रॉस कर गया है, 8th क्लास में अब आ गया है,
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। और इसका रिज़ल्ट था वो 70 की समथिंग इसकी परसेंटेज बनी थी, जो कि ये सोच के चल रहा था कि इसकी ना 85 के आसपास में बनेगी। तो इसके जो लास्ट फाइनल एग्ज़ाम थे वो इसने हल्के से गड़बड़ करे हैं, बाकी के एग्ज़ाम्स इसके बहुत अच्छे गए थे। तो फिर यहाँ मैंने इसका रिज़ल्ट ले लिया है। और बुक्स का आज सीन है नहीं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो उन लोगों ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आज ही आप बुक्स लो, बाहर से भी बुक्स आपको मिल जाएंगी, जो इनकी ब्रांच है वहाँ से, तो हम लोग वहाँ से ही ले लेंगे इसकी जो बुक्स वगैरह हैं। तो फिर यहाँ हम हाँ जी, तो हम पहुँच गए हैं घर पर और आरू ने गेट खोल दिया है। और आज ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो अच्छा मैं फुल स्लीव्स की कुर्ती पहन कर गई थी, क्योंकि ना हाथ पैर बिल्कुल जल रहे थे, इतनी तेज़ धूप थी। तो फिर मैंने यहाँ अपना गेट बंद कर लिया है और हेलमेट साथ के साथ स्कूटी में रख देती हूँ मैं। और जो चीज़ें हैं, चाबी है वो भी मैंने जगह पर टांग दी थी। फिर उसके बाद में देख ही रहे हो आप कि ना हम लौट कर आए हैं, तब तक किचन में ना किचन में क्या पूरा घर ही किट्टू ने ना साफ़ कर दिया था। और बस वो झाड़ू मतलब लास्ट में बस कूड़ा भर रही थी और किचन बिल्कुल साफ़ कर दी थी उसने। तो यहाँ टाइम हो गया था 10:30 बजे का, तो फिर भूख भी लग रही थी बच्चों को। तो फिर मैंने ना यहाँ सबसे पहले ना आके रोटियाँ डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि चावल दोपहर के बाद बना देना। किट्टू ने 2 रोटियाँ भी बनाई थी, जो कि मैंने आपको दिखाई है अभी, कि रोटियाँ उसको बनाना नहीं आता, पूड़ी तल लेती है, पूड़ी अच्छी बना लेती है, लेकिन रोटियाँ अभी थोड़ा सा नहीं आता है उसको। तो उसने कोशिश करी कि पहले रोटियाँ भी सेक के रख देती हूँ, पर रोटियां जब उससे नहीं बनी तो उसने सब कुछ ना समेट के रख दिया था। तो फिर कोई नहीं, बच्चे इतना कर लें वही बहुत है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना रोटियां बना ली हैं और इन दोनों को भी दे दूँगी मैं। और दोपहर में और हम लोगों ने ना सुबह के टाइम पे रोटी राजमा खा लिया था। अब शाम के लिए मैं बनाने लगी हूँ चावल, क्योंकि जिस दिन भी ना राजमा छोले और कढ़ी बनती है उस दिन है ना शाम के टाइम पे मैं चावल बना लेती हूँ। तो फिर यह है कि रात के खाने की हो जाती है छुट्टी, क्योंकि शाम के टाइम पर हम लोगों का ना खाना बहुत कम रहता है। मुझे और इनको थोड़े से चावल कम पसंद है, लेकिन शाम के टाइम पर हम दोनों ही खाना कम खाते हैं, लेकिन बच्चों को चावल अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने चावल धो के ना कुकर में रख दिए हैं। उससे पहले मैंने दोपहर में जो रोटियां सिर्फ सेकी थी, तो फिर उस टाइम पे मैंने ना गैस चूल्हा साफ़ नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा गंदा दिख नहीं रहा था। लेकिन चावल में कुछ फैलने वाली चीज़ है नहीं, इसलिए ना मैं रात के लिए अभी ही मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया है, तो ये रात को साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। वैसे भी मेरा हमेशा ही रहता है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो कितना भी साफ़ सुथरा पड़ा हो ना प्लेटफॉर्म, फिर भी एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कपड़ा मार ही लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, तो ये भी ऑफिस से आने ही वाले होंगे। तो शाम की चाय भी बना ले रही हूँ मैं। और इधर मैं आज पापड़ तलने लगी हूँ, क्योंकि मम्मी के घर से ये जो घर वाले जो घर पे बनाते हैं आलू के पापड़ और चिप्स आए हुए थे। लेकिन जब से वो आए थे तब से ना ऑयल बहुत कम था, क्योंकि ना हमारा साल का ऑयल आ जाता है सरसों का, सरसों ही आ जाती है, तो फिर एक साल का ना इकट्ठा ही हम तेल निकलवा के रख लेते हैं। लेकिन अभी वो तेल ख़त्म होने वाला था, क्योंकि साल का भी एंड हो रहा था, लेकिन अभी सरसों गाँव से आई नहीं है। तो फिर हमने ऐसे ही मतलब कि ना यहाँ से तेल मंगा लिया था, तो 2-2.5 kg के आसपास में ना लीटर तेल ले आए हैं ये। तो फिर आज पापड़ तलने का ना मुहूर्त भी निकल आया है। तो इधर दूध में से जो मलाई है वो मैंने मिक्सी के जार में निकाल दी है, क्योंकि जो मलाई इकट्ठी करती हूँ मैं, तो 2 बाउल हैं मेरे, तो दोनों बाउल फेल हो चुके हैं, तो मुझे मलाई निकालने का भी टाइम हो ही गया, इसलिए मैंने जार में इकट्ठी कर दी है। बाकी भगोने को ना खाली कर दिया है, क्योंकि रात को जो दूध आएगा उसके लिए फिर भगोने को ना साफ़ करके मैं रख दूँगी। और सरसों का तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है धीमी आंच पे, क्योंकि ना तेल हल्का मतलब धीमी आंच पे अगर उसको गरम करो ना, तो उसका जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और तेल भी ना एकदम से सफ़ेद जैसा हो जाता है। तो फिर इधर मेरी भांजे भी आए हुए हैं, तो उनके लिए भी मैंने थोड़ी सी चाय बढ़ा दी है। और शाम की चाय पियेंगे हम लोग पापड़ और चिप्स के साथ में। ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो अपना हाथ मुँह धो
शाम की चाय और पापड़ हमारे रेडी हैं। वैसे शाम की चाय ना हमारी छत पर रहती है, लेकिन आजकल ना ऊपर मच्छर बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं, तो फिर ये बोल रहे कि आज ना चाय नीचे ही पी लेते हैं, क्योंकि दीदी का भी बेटा आया हुआ है ना, तो फिर हम लोगों ने साथ में इकट्ठे बैठ के चाय पी ली थी अपना। अब शाम के खाने की तो ना लगभग छुट्टी है, मतलब हमारी तो छुट्टी ही है, हम लोग तो मुश्किल ही खाएंगे। बस ये है कि चावल बना दिए हैं तो बच्चों को भूख लगेगी तो बच्चे खा लेंगे, बाकी का ना चावल थोड़े से एक्स्ट्रा बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को ना फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर थोड़े से चावल जो होते हैं वो एकदम से ना ताज़े जब बनाओ तो उस टाइम पे फ्राइड राइस बनाओ तो वो ना टूट जाते हैं चावल, इसलिए। लेकिन मैंने ना गैस चूल्हा तो साफ़ कर दिया था, लेकिन जब चाय बनाई थी तो थोड़ी सी चाय निकल गई थी, तो फिर वो मैंने आरू को तो राजमा चावल दे के उसको फ्री कर दिया है। उसके बाद में जो गैस चूल्हा था वो भी मैंने, जो चाय फैल गई थी वो भी मैंने साफ़ कर दी है। और इधर की साइड में ना थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो किट्टू ना निपटा ले रही है। और आज ना मैंने कपड़े वॉश करे थे तो उनको मैं उतार के लेकर आई थी, तो फिर है ना कल के भी कपड़े मैंने तह नहीं बनाए थे और आज के भी जो कपड़े हैं, तो फिर आज ज़्यादा काम है नहीं शाम के टाइम पर, तो फिर मैं यहाँ किचन साफ़ करके फिर मैं चली जाऊँगी पीछे की साइड में ना अपने कपड़े तय बनाने के लिए, क्योंकि कपड़े तय धुल तो जाते हैं, लेकिन ना दो कामों में मुझे बहुत आलस आता है कि ना कपड़े धुलने के बाद में तय बना के रखने में, और दूसरा होता है कि बर्तन वॉश करके जो रखे होते हैं उनको उनकी जगह पर रखने में। तो इधर मैं पीछे की साइड में अपने पीछे वाले रूम में आ गई हूँ। तो जब भी कपड़े वॉश करती हूँ उसके बाद में ना मैं इधर की साइड में ही ला के रख देती हूँ। तो जो भी कपड़े हैं वो मैंने अपना तय बना दे रही हूँ, और सबके कपड़े ना अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं, तो फिर वो भी हेडेक थोड़ा सा रहता है। तो इधर ना बेडशीट जो मैंने तय बनाई है, तो बेडशीट्स को ना उनके जो पिलो कवर होते हैं वो बेडशीट्स के बीच में ही मैं रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि कभी भी ना ज़रूरत पड़ती है तो दोनों चीज़ ही इकट्ठी साथ में ही मिल जाती हैं। और जो बेडशीट्स को रखने की जो जगह है, तो मेरा यहाँ मंदिर वाले एरिया में ना मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको कई बार दिखाया भी है। तो यहाँ मैं प्रेस के कपड़े और जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं और जो डेली यूज़ के थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ इस जगह पर रख देती हूँ। तो सबके ना यहाँ पे अलग अलग खाने बने हुए हैं, तो साइड में तो ये जो प्रेस के कपड़े हैं यूनिफॉर्म वगैरह के वो मैंने रख दिए हैं, और जो बेडशीट्स हैं वो साइड से मैंने रख दिए हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है ना तो ढूंढने ढांडने की ज़रूरत पड़ती मतलब होती ही नहीं है, आराम से ना ईज़िली मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर एक जगह बना रखी है मैंने। फिर उसके बाद में आ गई हूँ मैं रूम में। तो रूम भी मैंने थोड़ा बहुत जो कपड़े रखे हुए थे, तो वो ये मेरी ड्रॉर है, तो यहाँ पर मैं अपने जो कपड़े तय बनाए थे तो वो रख दे रही हूँ। और उसके बाद में फिर इस रूम को भी ना थोड़ा सा मैं ये गेट के पीछे ना मैंने जितने भी अपने स्कार्फ और जो दुपट्टे होते हैं डालने के, वो मैंने सब ना यहाँ पे हैंग करके रखे हुए हैं। इससे ये होता है कि ये गुम नहीं होते हैं, और इनको अगर तय बना के रख दो ना तो इनमें क्रीज बन जाती है, तो वो ठीक नहीं लगती है, इसलिए मैं इनको यहीं पर हैंग कर देती हूँ। और आज का मेरा लगभग काम ख़त्म हो गया है। यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद में ना मैं बस ऊपर पौधों में पानी डालने के लिए जाऊँगी और थोड़ी देर वॉक करके आऊँगी। और जितनी देर वॉक करती हूँ उतनी देर मैं अपनी दोस्त से बात भी करती हूँ। तो बस ये सारा काम मेरा निपट गया है, और जो बेड है वो भी मैंने बिल्कुल सही कर दिया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए, और जो भी नए आते हो मेरे चैनल पर विज़िट कर